क्या बोले जा रही हैं आप मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सच कह रही हूँ। सबको दिखता है, दिखता तो शायद तुम्हें भी होगा। कैसी हैं आप? बस दर्द हो रहा है बहुत। मैं अभी आपको एक मेडिसिन लिख देती हूँ, आप ये नीचे से ले आइए, अभी इन्हें आराम आ जाएगा। थैंक यू। ड्रामा की इसी खुदगर्जी में आखिरकार मैक के वालिद की मौत हो ही गई। उधर दिलावर साहब की जबरदस्ती पर परवाह घर पर रोक ही गई। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे कि मैक के घर रहने पर परवाह से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो इस घर में अब रहे। परवाह ने फैसला कर लिया कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन वो अपना सारा का सारा सामान पैक कर घर छोड़कर जाने लगती है और दारा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन परवाह उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। जबरदस्ती वो जाने लगती है और जैसे वो हाल में आती है तो आगे दिलावर साहब खड़े होते हैं। दिलावर साहब आखिरकार परवाह को रोक ही लेते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और परवाह से कहते हैं कि हमारे घर की रिवायत नहीं है कि घर की बहू बेटियां घर छोड़कर कहीं भी जाए। तो इस पे परवाह कहते मैं उम्मीद करती हूँ परवाह यही बात कर रही होती तो आगे से दिलावर साहब उसके बात को टोकते हुए कहते हैं शी आगे एक लफ्ज भी मत बोलना और जिस कमरे से आई हो ना उस कमरे में वापस चली जाओ। पीछे दारा सारी की सारी बातें खामोशी के साथ सुन रहा होता है। यूं परवाह घर में रुक जाती है और दिलावर साहब उसे हौसला दिलाते है कि बहुत जल्द मैं को इस घर से निकाल दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये बात सुनने के बाद परवाह को भी थोड़ा सा हौसला हो ही जाता है। सुबह के वक्त मैं एक सो रही है अपने कमरे में सोफे के ऊपर, शमशेर के पास नहीं सोती, वहाँ पर सो रही होती है कि ऊपर से शमशेर आ जाता है। उसे सोया हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। काफी देर तक उसकी तरफ पागलों की तरह देखता रहता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। आखिरकार उसे टच कर ही देता है, उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे वो उसके बाल चेहरे से हटा रहा होता है तो मैं उठ जाती है और बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है कि आखिरकार शमशेर को हो क्या गया है। और वहाँ से वो उठ जाती है और खड़ी हो जाती है। तो शमशेर कहते जानते हो कितनी हसरत थी मुझे इस सुबह की कि सुबह हो और तुम मेरे सामने आकर यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो आगे से मैं कहती है मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो। तो इस पे शमशेर कहता है हरगिज नहीं होगा। मैं उसकी बहुत ही ज्यादा मिन्नत ही करती है लेकिन शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं मानता और आगे से कहता है कि सुनाई कम देता है कि आपको मैंने कहा ना ये नहीं हो सकता और ये कभी भी नहीं हो सकता। ये बात सुनने के बाद मैक रो पड़ती है। शमशेर मैक से कहता है तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेना चाहता हूँ। मैक आगे से परेशानी में खामोश रहती है और उसके साथ आखिरकार चली तो जाएगी लेकिन दूसरी जानिब आखिरकार दिलावर साहब ने नई चाल सोच ही ली। मैक के बाबा को आखिरकार दिलावर साहब ने अपने पास बुला ही लिया। आसन के अब्बा भी अकरम साहब के साथ ही होती है और जैसे वो दरवाजे के ऊपर पहुंचते तो बिल देते हैं। गार्ड उनको अंदर लेकर चला जाता है और जैसे वो घर में आते हैं तो दिलावर साहब अपने गुंडे को बुला लेती है और कहते पैसे लेकर आ जाओ और आखिरकार वो पैसे की बैग लेकर सामने रख देता है। अकरम साहब पैसे की बैग देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और यहीं पर दिलावर साहब कहते मैं जानता हूँ कि आप जैसे लोग बेटियों को सामने रख के कैसे रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। यहीं पर पैसे रखने के बाद दिलावर साहब खड़े हो जाते हैं और यहीं पर अकरम साहब भी दिलावर साहब कहते अपने बेटी से कहो कि मेरे बेटे से खुला ले ले और जितनी जल्दी हो सके आप ऐसा कर लीजिए और अगर ऐसा ना किया तो पूरे खानदान का ऐसा हशर करूंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। ये बात करने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि ये पैसे उठा लीजिएगा। लेकिन ये सारा माजरा मैक और शमशेर की शॉपिंग जाने के बाद का होता है। शमशेर मैक को मॉल में लेकर चला जाता है, वहाँ पर जाकर कपड़े दिखाते हैं और अपनी पसंद के कपड़े लेकर आखिरकार मैक को पहना ही देता है और वहीं पर डिजाइनर भी उन्हें अच्छी अच्छी सूट दिखाती है लेकिन मैक आगे से खामोश रहती है। शमशेर मैक को येलो कलर का ड्रेस पहनाता है लेकिन शमशेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके बाद वो सिंपल कलर का ड्रेस पहनाता है और कहता है ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छा लगा है।
आखिरकार ड्रेस पहनने के बाद वो गाड़ी में बैठाकर मैक को आ ही रहा होता है। मैक बहुत ही ज्यादा खामोश होती है और शमशेर मैक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करती। और जैसे ही शमशेर और मैक वापस आते हैं तो मैक की नजर आखिरकार अपने बाबा के ऊपर पड़ ही जाती है। और जैसे ही उसकी नजर अपने बाबा के ऊपर पड़ती है तो कहती है, मेरी बाबा, मुझे मिलने दे उससे। मैक बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती गाड़ी खोलने नहीं देता और गाड़ी को लॉक कर देता है। मैक अपने बाबा को आवाजें देते रह जाती है। शमशेर हॉर्न मारता है बहुत ही ज्यादा जोर से और अंदर से जैसे ही डोर ओपन होता है तो गाड़ी अंदर ले जाता है। अंदर जाकर मैक का हाथ जबरदस्ती पकड़कर कमरे में ले जाता है। शमशेर कहता है, नहीं मिलने दूंगा, रोते रहे मर जाए। उधर एहसान के अब्बा और अकरम साहब रिक्शे में बैठकर आखिरकार घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन शमशेर बहुत ही ज्यादा गुस्से में मैक का हाथ पकड़कर दिलावर साहब के पास से गुजर जाता है और मैक चीते चिल्लाती, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। उधर दिलावर साहब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि जो पैसे उसने वहाँ पर रखे थे मैक के अब्बू साथ क्यों नहीं लेकर गए। उधर अकरम साहब जैसे घर पहुँचते तो नाहिद आंटी उससे कहते, आप बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ है, क्या हो गया, इतने परेशान क्यों है आप, और मैक आपको मिली है कि नहीं। ताकि से अकरम साहब कहते, नहीं, शमशेर ने मुझे मैक से मिलने नहीं दिया और दिलावर साहब ने जो किया उसके बाद तो मेरा दिल ही टूट गया है। रातों रात अमीर बनने के लिए मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है। ये बात सुनने के बाद नाहिद आंटी भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और निदा भी। और आखिरकार यहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है मैक के अब्बा को और यहीं पर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बेटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। निदा अपने अब्बा को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर गिर जाती है और उनको हॉस्पिटल भी जाया जाएगा। और आखिरकार मैक के अब्बा की मौत हो ही गई। और ये बात जब मैक को पता चलेगी तो उसकी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन शमशेर उस दिन भी मैक के साथ जबरदस्ती करेगा और अपने साथ ही लेकर जाएगा और जनाजा भी साथ में ही पढ़वाएगा। उधर मैक के साथ घर में बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं हो पा रहा, पर अभी उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही। मैक बहुत ही ज्यादा अकेले अपने सास के पास परेशान खड़ी होती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है, क्योंकि शमशेर की माँ तो शमशेर के साथ बिल्कुल सिंसियर है। वो मैक को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है, लेकिन बाबा साई की वजह से वो जो करना चाहती है वो कर नहीं पा रही। और वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार शमशेर के सामने दिलावर साहब की भी हकीकत आ ही जाएगी। उसके बाद तो शमशेर का दिल टूट जाएगा कि उसके बाबा ने इस तरह की हरकत की जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। इसके बाद शमशेर फैसला कर लिया कि वो मैक को लेकर कहीं दूर चला जाएगा और इसमें शमशेर का दोस्त शामिर उसकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा और माली तौर पर भी उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि दिलावर साहब अपने बेटे को मैक की वजह से हर चीज से दूर कर देंगे, ना तो कोई गाड़ी देंगे और ना ही कोई पैसा। शमशेर ने आखिरकार मैक का चुनाव कर ही लिया। शमशेर मैक की मोहब्बत में अंधा हो चुका है। घर छोड़ने के बाद उसे जब मेहनत करनी पड़ेगी तब उसे समझ आ जाएगी कि घर में रहना कितना आसान था। शमशेर के चले जाने के बाद उसकी माँ बहुत ही ज्यादा सदमे में होगी। वक्त गुजरने के साथ साथ शमशेर आखिरकार घर तो वापस आ जाएगा। उसके बाद जब दोबारा मैक के साथ बुरा होगा और शमशेर ने ठान लिया कि वो कभी मैक के साथ बुरा नहीं होने देगा। एक दिन जब मैक के साथ बुरा होता है तो उस दिन वो अपने ऊपर गन तान लेता है और आखिरकार अपने आप को गोली मार लेता है। ये बात शमशेर की माँ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो वहीं पर सदमे में चली जाती है और बेहोश हो जाती है और दारा शमशेर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और बाबा साई के आंखों में भी आंसू होते। एम्बुलेंस के पास खड़े होते घर जाते हैं तो अपनी बीवी को बेहोश पाते और उसे उठाने की भी कोशिश करती है। यूं दिलावर साई को भी अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाएगा। वैसे आप में से कौन चाहता है कि मैक और शमशेर एक दूसरे के साथ खुश रहे और दिलावर साहब का क्या अंजाम होना चाहिए, अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। उधर दिलावर साहब की जबरदस्ती पर परवाह घर पर रोक ही गई। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे कि मैक के घर रहने पर परवाह से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो इस घर में अब रहे। परवाह ने फैसला कर लिया कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन वो अपना सारा का सारा सामान पैक कर घर छोड़कर जाने लगती है और दारा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन परवाह उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। जबरदस्ती वो जाने लगती है और जैसे वो हाल में आती है तो आगे दिलावर साहब खड़े होते हैं। दिलावर साहब आखिरकार परवाह को रोक ही लेते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और परवाह से कहते हैं कि हमारे घर की रिवायत नहीं है कि घर की बहू बेटियां घर छोड़कर कहीं भी जाए। तो इस पे परवाह कहते मैं उम्मीद करती हूँ परवाह यही बात कर रही होती तो आगे से दिलावर साहब उसके बात को टोकते हुए कहते हैं, शी आगे एक लफ्ज भी मत बोलना और जिस कमरे से आई हो ना उस कमरे में वापस चली जाओ। पीछे दारा सारी की सारी बातें खामोशी के साथ सुन रहा होता है। यूं परवाह घर में रुक जाती है और दिलावर साहब उसे हौसला दिलाते हैं कि बहुत जल्द मैं को इस घर से निकाल दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये बात सुनने के बाद परवाह को भी थोड़ा सा हौसला हो ही जाता है। सुबह के वक्त मैक सो रही है अपने कमरे में सोफे के ऊपर। शमशेर के पास नहीं सोती, वहाँ पर सो रही होती है कि ऊपर से शमशेर आ जाता है। उसे सोया हुआ देखकर
बहुत ही ज्यादा खुश होता है। काफी देर तक उसकी तरफ पागलों की तरह देखता रहता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। आखिरकार उसे टच कर ही देता है, उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे वो उसके बाल चेहरे से हटा रहा होता है तो मैक उठ जाती है और बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है कि आखिरकार शमशेर को हो क्या गया है। और वहाँ से वो उठ जाती है और खड़ी हो जाती है। तो शमशेर कहते हैं, जानते हो कितनी हसरत थी मुझे इस सुबह की कि सुबह हो और तुम मेरे सामने आकर यहाँ पर बैठ जाओ। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो आगे से मैक कहती है, मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो। तो इस पे शमशेर कहता है, हरगिज नहीं होगा। मैक उसकी बहुत ही ज्यादा मिन्नत ही करती है लेकिन शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं मानता और आगे से कहता है कि सुनाई कम देता है कि आपको मैंने कहा ना ये नहीं हो सकता और ये कभी भी नहीं हो सकता। ये बात सुनने के बाद मैक रो पड़ती है। शमशेर मैक से कहता है, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेना चाहता हूँ। मैक आगे से परेशानी में खामोश रहती है और उसके साथ आखिरकार चली तो जाएगी लेकिन दूसरी जानिब आखिरकार दिलावर साहब ने नई चाल सोच ही ली। मैक के बाबा को आखिरकार दिलावर साहब ने अपने पास बुला ही लिया। आसन के अब्बा भी अकरम साहब के साथ ही होते हैं और जैसे वो दरवाजे के ऊपर पहुंचते तो बिल देते हैं। गार्ड उनको अंदर लेकर चला जाता है और जैसे वो घर में आते हैं तो दिलावर साहब अपने गुंडे को बुला लेती है और कहते हैं, पैसे लेकर आ जाओ। और आखिरकार वो पैसे के बैग लेकर सामने रख देता है। अकरम साहब पैसे के बैग देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और यहीं पर दिलावर साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप जैसे लोग बेटियों को सामने रख के कैसे रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। यहीं पर पैसे रखने के बाद दिलावर साहब खड़े हो जाते हैं और यहीं पर अकरम साहब भी। दिलावर साहब कहते हैं, अपने बेटी से कहो कि मेरे बेटे से खुला ले ले और जितनी जल्दी हो सके आप ऐसा कर लीजिए और अगर ऐसा ना किया तो पूरे खानदान का ऐसा हशर करूंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। ये बात करने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि ये पैसे उठा लीजिएगा। लेकिन ये सारा मामला मैक और शमशेर की शॉपिंग जाने के बाद का होता है। शमशेर मैक को मॉल में लेकर चला जाता है, वहाँ पर जाकर कपड़े दिखाते हैं और अपनी पसंद के कपड़े लेकर आखिरकार मैक को पहना ही देता है और वहीं पर डिजाइनर भी उन्हें अच्छी अच्छी सूट दिखाती है लेकिन मैक आगे से खामोश रहती है। शमशेर मैक को येलो कलर का ड्रेस पहनाता है लेकिन शमशेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके बाद वो सिंपल कलर का ड्रेस पहनाता है और कहता है, ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छा लगा है। आखिरकार ड्रेस पहनने के बाद वो गाड़ी में बैठाकर मैक को आ ही रहा होता है। मैक बहुत ही ज्यादा खामोश होती है और शमशेर मैक से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मैक उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करती। और जैसे ही शमशेर और मैक वापस आते हैं तो मैक की नजर आखिरकार अपने बाबा के ऊपर पड़ ही जाती है और जैसे ही उसकी नजर अपने बाबा के ऊपर पड़ती है तो कहती है, मेरी बाबा मुझे मिलने दे उससे। मैक बहुत ही ज्यादा खुश होती है लेकिन शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती गाड़ी खोलने नहीं देता और गाड़ी को लॉक कर देता है। मैक अपने बाबा को आवाजें देते रह जाती है। शमशेर हॉर्न मारता है बहुत ही ज्यादा जोर से और अंदर से जैसे ही डोर ओपन होता है तो गाड़ी अंदर ले जाता है। अंदर जाकर मैक का हाथ जबरदस्ती पकड़कर कमरे में ले जाता है। शमशेर कहता है, नहीं मिलने दूंगा, रोते रहे मर जाए। उधर एहसान के अब्बा और अकरम साहब रिक्शे में बैठकर आखिरकार घर तो पहुंच जाते हैं लेकिन शमशेर बहुत ही ज्यादा गुस्से में मैक का हाथ पकड़कर दिलावर साहब के पास से गुजर जाता है और मैक चीते चिल्लाती, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। उधर दिलावर साहब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि जो पैसे उसने वहाँ पर रखे थे मैक के अब्बू साथ क्यों नहीं लेकर गए। उधर अकरम साहब जैसे घर पहुँचते तो नाहिद आंटी उससे कहते, आप बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ है, क्या हो गया, इतने परेशान क्यों है आप और मैक आपको मिली है कि नहीं। ताकि से अकरम साहब कहते, नहीं शमशेर ने मुझे मैक से मिलने नहीं दिया और दिलावर साहब ने जो किया उसके बाद तो मेरा दिल ही टूट गया है। रातों रात अमीर बनने के लिए मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है। ये बात सुनने के बाद नाहिद आंटी भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और निदा भी। और आखिरकार यहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है मैक के अब्बा को और यहीं पर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बेटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। निदा अपने अब्बा को संभालने की कोशिश करती है लेकिन वहीं पर गिर जाती है और उनको हॉस्पिटल भी जाया जाएगा और आखिरकार मैक के अब्बा की मौत हो ही गई। और ये बात जब मैक को पता चलेगी तो उसकी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन शमशेर उस दिन भी मैक के साथ जबरदस्ती करेगा और अपने साथ ही लेकर जाएगा और जनाजा भी साथ में ही पढ़वाएगा। उधर मैक के साथ घर में बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं हो पा रहा पर अभी उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही। मैक बहुत ही ज्यादा अकेले अपने सास के पास परेशान खड़ी होती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है क्योंकि शमशेर की माँ तो शमशेर के साथ बिल्कुल सिंसियर है। वो मैक को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है लेकिन बाबा साई की वजह से वो जो करना चाहती है वो कर नहीं पा रही। और वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार शमशेर के सामने दिलावर साहब की भी हकीकत आ ही जाएगी। उसके बाद तो शमशेर का दिल टूट जाएगा कि उसके बाबा ने इस तरह की हरकत की जिसके बारे
बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। इसके बाद शमशेर फैसला कर लिया कि वो मैक को लेकर कहीं दूर चला जाएगा और इसमें शमशेर का दोस्त शामिर उसकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा और माली तौर पर भी उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि दिलावर साहब अपने बेटे को मैक की वजह से हर चीज से दूर कर देंगे। ना तो कोई गाड़ी देंगे और ना ही कोई पैसा। शमशेर ने आखिरकार मैक का चुनाव कर ही लिया। शमशेर मैक की मोहब्बत में अंधा हो चुका है। घर छोड़ने के बाद उसे जब मेहनत करनी पड़ेगी तब उसे समझ आ जाएगी कि घर में रहना कितना आसान था। शमशेर के चले जाने के बाद उसकी माँ बहुत ही ज्यादा सदमे में होगी। वक्त गुजरने के साथ साथ शमशेर आखिरकार घर तो वापस आ जाएगा। उसके बाद जब दोबारा मैक के साथ बुरा होगा और शमशेर ने तान लिया कि वो कभी मैक के साथ बुरा नहीं होने देगा। एक दिन जब मैक के साथ बुरा होता है तो उस दिन वो अपने ऊपर गन तान लेता है और आखिरकार अपने आप को गोली मार लेता है। ये बात शमशेर की माँ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो वहीं पर सदमे में चली जाती है और बेहोश हो जाती है और दारा शमशेर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और बाबा साई के आंखों में भी आंसू होते। एम्बुलेंस के पास खड़े होते घर जाते हैं तो अपनी बीवी को बेहोश पाते और उसे उठाने की भी कोशिश करती है। यूं दिलावर साई को भी अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाएगा। वैसे अपराध में से कौन चाहता है कि मैक और शमशेर एक दूसरे के साथ खुश रहे। उधर दिलावर साहब की जबरदस्ती पर परवाह घर पर रोक ही गई। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे कि मैक के घर रहने पर परवाह से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो इस घर में अब रहे। परवाह ने फैसला कर लिया कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन वो अपना सारा का सारा सामान पैक कर घर छोड़कर जाने लगती है और दारा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन परवाह उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। जबरदस्ती वो जाने लगती है और जैसे वो हाल में आती है तो आगे दिलावर साहब खड़े होते। दिलावर साहब आखिरकार परवाह को रोक ही लेते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और परवाह से कहते हैं कि हमारे घर की रिवायत नहीं है कि घर की बहू बेटियां घर छोड़कर कहीं भी जाए। तो इस पे परवाह कहते हैं मैं उम्मीद करती हूँ। परवाह यही बात कर रही होती तो आगे से दिलावर साहब उसके बात को टोकते हुए कहते हैं शी आगे एक लफ्ज भी मत बोलना और जिस कमरे से आई हो ना उस कमरे में वापस चली जाओ। पीछे दारा सारी की सारी बातें खामोशी के साथ सुन रहा होता है। यूं परवाह घर में रुक जाती है और दिलावर साहब उसे हौसला दिलाते है कि बहुत जल्द मैं को इस घर से निकाल दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये बात सुनने के बाद परवाह को भी थोड़ा सा हौसला हो ही जाता है। सुबह के वक्त में एक सो रही है अपने कमरे में सोफे के ऊपर। शमशेर के पास नहीं सोती, वहाँ पर सो रही होती है कि ऊपर से शमशेर आ जाता है। उसे सोया हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। काफी देर तक उसकी तरफ पागलों की तरह देखता रहता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। आखिरकार उसे टच कर ही देता है। उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे वो उसके बाल चेहरे से हटा रहा होता है तो मैक उठ जाती है और बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है कि आखिरकार शमशेर को हो क्या गया है। और वहाँ से वो उठ जाती है और खड़ी हो जाती है। तो शमशेर कहते जानते हो कितनी हसरत थी मुझे इस सुबह की कि सुबह हो और तुम मेरे सामने आकर यहाँ पर बैठ जाओ। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो आगे से मैक कहती है मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो। तो इस पे शमशेर कहता है हरगिज नहीं होगा। मैक उसकी बहुत ही ज्यादा मिन्नत करती है लेकिन शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं मानता और आगे से कहता है कि सुनाई कम देता है कि आपको मैंने कहा ना ये नहीं हो सकता और ये कभी भी नहीं हो सकता। ये बात सुनने के बाद मैक रो पड़ती है। शमशेर मैक से कहता है तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेना चाहता हूँ। मैक आगे से परेशानी में खामोश रहती है और उसके साथ आखिरकार चली तो जाएगी लेकिन दूसरी जानिब आखिरकार दिलावर साहब ने नई चाल सोच ही ली। मैक के बाबा को आखिरकार दिलावर साहब ने अपने पास बुला ही लिया। आसन के अब्बा भी अकरम साहब के साथ ही होती है और जैसे वो दरवाजे के ऊपर पहुँचते तो बिल देते है। गार्ड उनको अंदर लेकर चला जाता है और जैसे वो घर में आते हैं तो दिलावर साहब अपने गुंडे को बुला लेती है और कहते पैसे लेकर आ जाओ और आखिरकार वो पैसे की बैग लेकर सामने रख देता है। अकरम साहब पैसे की बैग देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और यहीं पर दिलावर साहब कहते मैं जानता हूँ कि आप जैसे लोग बेटियों को सामने रख के कैसे रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। यहीं पर पैसे रखने के बाद दिलावर साहब खड़े हो जाते हैं और यहीं पर अकरम साहब भी दिलावर साहब कहते हैं अपने बेटी से कहो कि मेरे बेटे से खुला ले ले और जितनी जल्दी हो सके आप ऐसा कर लीजिए और अगर ऐसा ना किया तो पूरे खानदान का ऐसा हशर करूंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। ये बात करने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि ये पैसे उठा लीजिएगा। लेकिन ये सारा मामला जब मैक और शमशेर की शॉपिंग जाने के बाद का होता है। शमशेर मैक को मॉल में लेकर चला जाता है। वहाँ पर जाकर कपड़े दिखाते और अपनी पसंद के कपड़े लेकर आखिरकार मैक को पहना ही देता है और वहीं पर डिजाइनर भी उन्हें अच्छी अच्छी सूट दिखाती है लेकिन मैक आगे से खामोश रहती है। शमशेर मैक को येलो कलर का ड्रेस पहनाता है लेकिन शमशेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके बाद वो सिंपल कलर का ड्रेस पहनाता है और कहता है ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छा लगा है। आखिरकार ड्रेस पहनने के बाद वो गाड़ी में बैठाकर मैक को आ ही रहा होता है। मैक बहुत ही ज्यादा खामोश होती है और शमशेर मैक से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मैक उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करती और जैसे ही शमशेर और मैक वापस आते हैं तो मैक की नजर आखिरकार अपने बाबा के ऊपर पड़ ही जाती है और जैसे ही उसकी नजर अपने बाबा के ऊपर पड़ती है तो कहती है मेरी
सॉरी बाबा, मुझे मिलने दे उससे। मैक बहुत ही ज्यादा खुश होती है लेकिन शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती गाड़ी खोलने नहीं देता और गाड़ी को लॉक कर देता है। मैक अपने बाबा को आवाजें देते रह जाती है। शमशेर हॉर्न मारता है बहुत ही ज्यादा जोर से और अंदर से जैसे ही डोर ओपन होता है तो गाड़ी अंदर ले जाता है। अंदर जाकर मैक का हाथ जबरदस्ती पकड़कर कमरे में ले जाता है। शमशेर कहता है नहीं मिलने दूंगा, रोते रहे मर जाए। उधर एहसान के अब्बा और अकरम साहब रिक्शे में बैठकर आखिरकार घर तो पहुंच जाते हैं लेकिन शमशेर बहुत ही ज्यादा गुस्से में मैक का हाथ पकड़कर दिलावर साहब के पास से गुजर जाता है और मैक चीते चिल्लाती मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। उधर दिलावर साहब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि जो पैसे उसने वहाँ पर रखे थे मैक के अब्बू साथ क्यों नहीं लेकर गए। उधर अकरम साहब जैसे घर पहुँचते तो नाहिद आंटी उससे कहते आप बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ है, क्या हो गया, इतने परेशान क्यों है आप, और मैक आपको मिली है कि नहीं। ताकि से अकरम साहब कहते नहीं, शमशेर ने मुझे मैक से मिलने नहीं दिया और दिलावर साहब ने जो किया उसके बाद तो मेरा दिल ही टूट गया है। रातों रात अमीर बनने के लिए मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है। ये बात सुनने के बाद नाहिद आंटी भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और निदा भी, और आखिरकार यहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है मैक के अब्बा को और यहीं पर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बेटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। निदा अपने अब्बा को संभालने की कोशिश करती है लेकिन वहीं पर गिर जाती है और उनको हॉस्पिटल भी जाया जाएगा और आखिरकार मैक के अब्बा की मौत हो ही गई। और ये बात जब मैक को पता चलेगी तो उसकी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन शमशेर उस दिन भी मैक के साथ जबरदस्ती करेगा और अपने साथ ही लेकर जाएगा और जनाजा भी साथ में ही पढ़वाएगा। उधर मैक के साथ घर में बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं हो पा रहा, पर अभी उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही। मैक बहुत ही ज्यादा अकेले अपने सास के पास परेशान खड़ी होती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है क्योंकि शमशेर की माँ तो शमशेर के साथ बिल्कुल सिंसियर है। वो मैक को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है लेकिन बाबा साई की वजह से वो जो करना चाहती है वो कर नहीं पा रही। और वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार शमशेर के सामने दिलावर साहब की भी हकीकत आ ही जाएगी। उसके बाद तो शमशेर का दिल टूट जाएगा कि उसके बाबा ने इस तरह की हरकत की जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। इसके बाद शमशेर फैसला कर लेगा कि वो मैक को लेकर कहीं दूर चला जाएगा और इसमें शमशेर का दोस्त शामिर उसकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा और माली तौर पर भी उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा क्योंकि दिलावर साहब अपने बेटे को मैक की वजह से हर चीज से दूर कर देंगे, ना तो कोई गाड़ी देंगे और ना ही कोई पैसा। शमशेर ने आखिरकार मैक का चुनाव कर ही लिया। शमशेर मैक की मोहब्बत में अंधा हो चुका है। घर छोड़ने के बाद उसे जब मेहनत करनी पड़ेगी तब उसे समझ आ जाएगी कि घर में रहना कितना आसान था। शमशेर के चले जाने के बाद उसकी माँ बहुत ही ज्यादा सदमे में होगी। वक्त गुजरने के साथ साथ शमशेर आखिरकार घर तो वापस आ जाएगा। उसके बाद जब दोबारा मैक के साथ बुरा होगा और शमशेर ने तान लिया कि वो कभी मैक के साथ बुरा नहीं होने देगा। एक दिन जब मैक के साथ बुरा होता है तो उस दिन वो अपने ऊपर गन तान लेता है और आखिरकार अपने आप को गोली मार लेता है। ये बात शमशेर की माँ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, वो वहीं पर सदमे में चली जाती है और बेहोश हो जाती है और दारा शमशेर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और बाबा साई की आंखों में भी आंसू होते। एम्बुलेंस के पास खड़े होते घर जाते हैं तो अपनी बीवी को बेहोश पाते और उसे उठाने की भी कोशिश करती है। यूं दिलावर साहब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाएगा। इसे अपराध में से कौन चाहता है कि मैक और शमशेर एक दूसरे के साथ खुश रहे। उधर दिलावर साहब की जबरदस्ती पर परवाह घर पर रोक ही गई। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे कि मैक के घर रहने पर परवाह से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो इस घर में अब रहे। परवाह ने फैसला कर लिया कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन वो अपना सारा का सारा सामान पैक कर घर छोड़कर जाने लगती है और दारा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन परवाह उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। जबरदस्ती वो जाने लगती है और जैसे वो हाल में आती है तो आगे दिलावर साहब खड़े होते हैं। दिलावर साहब आखिरकार परवाह को रोक ही लेते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और परवाह से कहते हैं कि हमारे घर की रिवायत नहीं है कि घर की बहू बेटियां घर छोड़कर कहीं भी जाए। तो इस पे परवाह कहते मैं उम्मीद करती हूँ। परवाह यही बात कर रही होते तो आगे से दिलावर साहब उसके बात को टोकते हुए कहते हैं शी आगे एक लफ्ज भी मत बोलना और जिस कमरे से आई हो ना उस कमरे में वापस चली जाओ। पीछे दारा सारी की सारी बातें खामोशी के साथ सुन रहा होता है। यूं परवाह घर में रुक जाती है और दिलावर साहब उसे हौसला दिलाते है कि बहुत जल्द मैं को इस घर से निकाल दूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये बात सुनने के बाद परवाह को भी थोड़ा सा हौसला हो ही जाता है। सुबह के वक्त मैक सो रही है अपने कमरे में सोफे के ऊपर। शमशेर के पास नहीं सोती, वहाँ पर सो रही होती है कि ऊपर से शमशेर आ जाता है। उसे सोया हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। काफी देर तक उसकी तरफ पागलों की तरह देखता रहता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। आखिरकार उसे टच कर ही देता है। उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे वो उसके बाल चेहरे से हटा रहा होता है तो मैक उठ जाती है और बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है कि आखिरकार शमशेर को हो क्या गया है। और वो
आवाज से वो उठ जाती है और खड़ी हो जाती है। तो शमशेर कहते हैं, जानते हो कितनी हसरत थी मुझे इस सुबह की कि सुबह हो और तुम मेरे सामने आकर यहाँ पर बैठ जाओ। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो आगे से मैं कहती है, मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो। तो इस पे शमशेर कहता है, हरगिज नहीं होगा। मैं उसकी बहुत ही ज्यादा मिन्नत ही करती है, लेकिन शमशेर उसकी कोई भी बात नहीं मानता और आगे से कहता है कि सुनाई कम देता है क्या आपको? मैंने कहा ना ये नहीं हो सकता और ये कभी भी नहीं हो सकता। ये बात सुनने के बाद मैक रो पड़ती है। शमशेर मैक से कहता है, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेना चाहता हूँ। मैक आगे से परेशानी में खामोश रहती है और उसके साथ आखिरकार चली तो जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब आखिरकार दिलावर साहब ने नई चाल सोच ही ली। मैक के बाबा को आखिरकार दिलावर साहब ने अपने पास बुला ही लिया। आसन के अब्बा भी अकरम साहब के साथ ही होते है और जैसे वो दरवाजे के ऊपर पहुंचते तो बिल देते हैं। गार्ड उनको अंदर लेकर चला जाता है और जैसे वो घर में आते हैं तो दिलावर साहब अपने गुंडे को बुला लेती है और कहते हैं, पैसे लेकर आ जाओ। और आखिरकार वो पैसे के बैग लेकर सामने रख देता है। अकरम साहब पैसे के बैग देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और यहीं पर दिलावर साहब कहते, मैं जानता हूँ कि आप जैसे लोग बेटियों को सामने रख के कैसे रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। यहीं पर पैसे रखने के बाद दिलावर साहब खड़े हो जाते हैं और यहीं पर अकरम साहब भी। दिलावर साहब कहते हैं, अपने बेटी से कहो कि मेरे बेटे से खुला ले ले और जितनी जल्दी हो सके आप ऐसा कर लीजिए, और अगर ऐसा ना किया तो पूरे खानदान का ऐसा हशर करूंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। ये बात करने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि ये पैसे उठा लीजिएगा। लेकिन ये सारा मामला मैक और शमशेर की शॉपिंग जाने के बाद का होता है। शमशेर मैक को मॉल में लेकर चला जाता है। वहाँ पर जाकर कपड़े दिखाते और अपनी पसंद के कपड़े लेकर आखिरकार मैक को पहना ही देता है और वहीं पर डिजाइनर भी उन्हें अच्छी अच्छी सूट दिखाती है, लेकिन मैक आगे से खामोश रहती है। शमशेर मैक को येलो कलर का ड्रेस पहनाता है, लेकिन शमशेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके बाद वो सिंपल कलर का ड्रेस पहनाता है और कहता है, ड्रेस तुम्हें बहुत अच्छा लगा है। आखिरकार ड्रेस पहनने के बाद वो गाड़ी में बैठाकर मैक को आ ही रहा होता है। मैक बहुत ही ज्यादा खामोश होती है और शमशेर मैक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करती। और जैसे ही शमशेर और मैक वापस आते हैं तो मैक की नजर आखिरकार अपने बाबा के ऊपर पड़ ही जाती है और जैसे ही उसकी नजर अपने बाबा के ऊपर पड़ती है तो कहती है, मेरी बाबा मुझे मिलने दे उससे। मैक बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और जबरदस्ती गाड़ी खोलने नहीं देता और गाड़ी को लॉक कर देता है। मैक अपने बाबा को आवाजें देते रह जाती है। शमशेर हॉर्न मारता है बहुत ही ज्यादा जोर से और अंदर से जैसे ही डोर ओपन होता है तो गाड़ी अंदर ले जाता है। अंदर जाकर मैक का हाथ जबरदस्ती पकड़कर कमरे में ले जाता है। शमशेर कहता है, नहीं मिलने दूंगा, रोते रहे मर जाए। उधर एहसान के अब्बा और अकरम साहब रिक्शे में बैठकर आखिरकार घर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन शमशेर बहुत ही ज्यादा गुस्से में मैक का हाथ पकड़कर दिलावर साहब के पास से गुजर जाता है और मैक चीते चिल्लाती, मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। उधर दिलावर साहब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कि जो पैसे उसने वहाँ पर रखे थे मैक के अब्बू साथ क्यों नहीं लेकर गए। उधर अकरम साहब जैसे घर पहुँचते तो नाहिद आंटी उससे कहते, आप बोल क्यों नहीं रही, क्या हुआ है, क्या हो गया, इतने परेशान क्यों है आप, और मैक आपको मिली है कि नहीं। ताकि से अकरम साहब कहते, नहीं शमशेर ने मुझे मैक से मिलने नहीं दिया और दिलावर साहब ने जो किया उसके बाद तो मेरा दिल ही टूट गया है। रातों रात अमीर बनने के लिए मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है। ये बात सुनने के बाद नाहिद आंटी भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और निदा भी, और आखिरकार यहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है मैक के अब्बा को और यहीं पर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बेटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है। निदा अपने अब्बा को संभालने की कोशिश करती है लेकिन वहीं पर गिर जाती है और उनको हॉस्पिटल भी जाया जाएगा और आखिरकार मैक के अब्बा की मौत हो ही गई। और ये बात जब मैक को पता चलेगी तो उसकी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, लेकिन शमशेर उस दिन भी मैक के साथ जबरदस्ती करेगा और अपने साथ ही लेकर जाएगा और जनाजा भी साथ में ही पढ़वाएगा। उधर मैक के साथ घर में बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं हो पा रहा, पर अभी उसके साथ अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही। मैक बहुत ही ज्यादा अकेले अपने सास के पास परेशान खड़ी होती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है क्योंकि शमशेर की माँ तो शमशेर के साथ बिल्कुल सिंसियर है, वो मैक को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है, लेकिन बाबा साई की वजह से वो जो करना चाहती है वो कर नहीं पा रही। और वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार शमशेर के सामने दिलावर साहब की भी हकीकत आ ही जाएगी। उसके बाद तो शमशेर का दिल टूट जाएगा कि उसके बाबा ने इस तरह की हरकत की जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। इसके बाद शमशेर फैसला कर लेगा कि वो मैक को लेकर कहीं दूर चला जाएगा और इसमें शमशेर का दोस्त शामिर उसकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा और माली तौर पर भी उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेगा क्योंकि दिलावर साहब अपने बेटे को मैक की वजह से हर चीज से दूर कर देंगे, ना तो कोई गाड़ी देंगे और ना ही कोई पैसा। शमशेर ने आखिरकार मैक का चुनाव कर ही लिया। शमशेर मैक की मोहब्बत में अंधा हो चुका है। घर छोड़ने के बाद उसे जब मेहनत करनी पड़ेगी तब उसे समझ आ जाएगी कि घर में रहना कितना आसान था
था। शमशेर के चले जाने के बाद उसकी माँ बहुत ही ज्यादा सदमे में होगी। वक्त गुजरने के साथ साथ शमशेर आखिरकार घर तो वापस आ जाएगा। उसके बाद जो दोबारा मैं के साथ बुरा होगा और शमशेर ने ठान लिया कि वो कभी मैं के साथ बुरा नहीं होने देगा। एक दिन जब मैं के साथ बुरा होता है तो उस दिन वो अपने ऊपर गन तान लेता है और आखिरकार अपने आप को गोली मार लेता है। ये बात शमशेर की माँ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो वहीं पर सदमे में चली जाती है और बेहोश हो जाती है और दारा शमशेर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और बाबा साई की आंखों में भी आंसू होते। एम्बुलेंस के पास खड़े होते घर जाते हैं तो अपनी बीवी को बेहोश पाते और उसे उठाने की भी कोशिश करती है। यूँ दिलावर साई को भी अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाएगा। वैसे आप में से कौन कौन चाहता है कि मैक और शमशेर एक दूसरे के साथ खुश रहे और दिलावर साहिब का क्या अंजाम होना चाहिए, अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।